करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे स्टेटमेंट्स। एवरी कॉम्पैक्ट हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, ठीक है, कि हर कोई मेट्रिक स्पेस नॉर्मल होगा और हर कोई कॉम्पैक्ट हॉल्सडॉर्फ स्पेस नॉर्मल होगा। ठीक है, दोनों को एक एक करके प्रूव करते हैं। मैं बता भी देता हूँ ये कहाँ है। मतलब ये मुनकर की अगर आप बुक खोलोगे ना 200 पेज नंबर में देखना, दोनों साथ ही हैं थ्योरम, ठीक है, एक के बाद एक, दोनों ट्रू हैं ये स्टेटमेंट। तो मैं प्रूव करा देता हूँ दोनों का। ओके, तो क्या है देखो, एवरी कॉम्पैक्ट हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं दोनों को, दोनों थ्योरम्स हैं, दोनों का प्रूव करा देता हूँ। देखो, एवरी कॉम्पैक्ट हॉल्सडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जानते हैं ना आप? देखो, नॉर्मल का मतलब आसान है कि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट आप क्लोज सेट आपको दे दिए जाएं f1 f2, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि आपको ओपन सेट मिल जाएंगे u और v जो उनको कंटेन करेंगे और डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेशन। ओके, नॉर्मल का मतलब क्या बताया मैंने? दो, कोई भी दो क्लोज सेट दे दिए गए हों तो आपको दो ओपन सेट मिलेंगे। जैसे ये आपका f1 है, इस तरीके से एक ओपन सेट मिलेगा, दूसरा ओपन सेट भी होगा। डायग्रामेटिकली देखें तो ये आपस में डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, f1 और f2 को कंटेन करेंगे। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, तो यही पूछा है हमसे। और रेगुलर का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक पॉइंट अगर आपको दिया हो और कोई दूसरा सेट दिया हो तो उनको सेपरेट करना। यानी कि इसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड और इसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड, ओपन नेबरहुड। ओके, और ये आपस में डिस्जॉइंट। सो दो स्टेप्स में इसका प्रूफ करूंगा मैं। ओके, स्टेप वन, स्टेप वन नहीं, फर्स्ट आई विल शो, मैं पहले आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट आई विल शो दैट मैं कॉम्पैक्ट हॉल्सडॉर्फ स्पेस का नाम दे देता हूं एक्स। ओके, एक्स इज रेगुलर। रेगुलर मीन्स कोई भी पॉइंट दिया हो और कोई क्लोज सेट दिया हो तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सपोज ए बी ए क्लोज सेट, ए बी ए क्लोज सेट, बड़ा अच्छा इसका प्रूफ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रूफ है एकदम सेट थ्योरी का। देखो कि मतलब सेट थ्योरी है, ज्यादा क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन है, बस थोड़ा सा ओपन सेट्स वगैरह। तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको इसका प्रूफ। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसको नहीं आती है टोपोलॉजी वो भी समझ पाएगा। इतना तो आता है ना ओपन सेट क्या होता है, इतना तो पता है ना ओपन सेट क्या होता है, बस अब आप समझ जाओगे। ठीक है, हॉल्सडॉर्फ मैं सब बताता चलूंगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आप चिंता मत करो। तो ए बी ए क्लोज सेट, ए आपको कोई क्लोज सेट दिया है एंड बी बी ए पॉइंट नॉट इन ए। ठीक है, नॉट इन ए माने जो ए में नहीं है। ठीक है, सो फॉर ईच ए, फॉर ईच ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपका स्पेस हॉल्सडॉर्फ है, एक्सिस हॉल्सडॉर्फ, हॉल्सडॉर्फ का मतलब जान लें, बड़ा आसान है कि कोई भी दो पॉइंट अगर आप स्पेस से लेते हैं तो आपको दो नेबरहुड ऐसे मिलेंगे जो एक ए को कंटेन करेगा, एक वी को कंटेन करेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। आई बात समझ? या आप बोलो कि ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक एक ओपन साइड में, एक दूसरे ओपन साइड में, अलग अलग घर है दोनों का। ठीक है, समझे? और घर का कुछ मतलब नहीं होता टोपोलॉजी में, ऐसे मजाक में बोला है। तो फॉर ईच ए इन ए देयर बाय हॉल्सडॉर्फनेस देयर एग्जिस्ट यूए ओपन सेट्स, ओपन सेट्स यूए एंड दूसरे को नाम क्या दें? यू वी ए। मैं वी भी उसको नाम नहीं दूंगा, वी ए ही उसको नाम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप समझ लीजिए, जैसे फॉर मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए फाइनाइट सेट है, इसमें दो तीन पॉइंट हैं A1 A2 A3, और बी आपके पास अकेला पॉइंट है। आपने इसको लिया और इसको लिया, एक बार में इन दोनों को कंसीडर किया, फिर उसके बाद इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया। इस तरीके से ना आप जब भी कोई ए उठाएंगे यहां से तो उसका नाम U A1 रखा,
इसका नेबरहुड है बिलोंग्स टू, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा, इसलिए उसके नीचे जो ये सबस्क्रिप्ट रख रहा हूं ना मैं, वो ए ही रख रहा हूं, ठीक है, बी नहीं रख रहा, ए बदलेगा, बी तो फिक्स है, ए बदलता जाएगा। तो ए एक बार मान लीजिए A1 बी आया तो उनके लिए UA1 VA1 नाम रख दिए जो नेबरहुड मिले, फिर उसके बाद A2 B आया, इस तरीके से। तो इस तरीके से फॉर ईच ए व्हेन ए रन्स थ्रू ए यू विल गेट नेबरहुड्स UA एंड VA, ठीक है। तो कंटेनिंग, यहां तक क्लियर है ना सबको, हॉल्डोर्फ से पता चल गया है। कंटेनिंग A and B respectively, containing A and B respectively, समझ में आई बात? तो हम हर किसी A के लिए ऐसा कर सकते हैं, A belongs to A is a cover of A, है ना, ये कवर। इन सबका अगर जितने अभी आप तक आपको मिले ना, उन सबका आप क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो ऐसा होगा या नहीं होगा? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई भी एक इसके अंदर है, यू अंदर है ना, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट इस यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नेबरहुड मिला है वो उसके अंदर है, तो पूरा का पूरा ए इसके अंदर है, ठीक है। ओके, सो ए कंटेन्ड इन ए बिलोंग्स टू ए यू ए, ठीक है जी। ए क्या होगा, यू ए में होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब आप देखो कि क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि ए क्लोज्ड है, सिंस ए इज closed subspace of compact space X, so A is compact। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, क्या होगा बोलो, अगर ए कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, इतना तो तुम्हें बोलना चाहिए। फाइनाइट सब कवर मिलेगा, शाबाश, फाइनाइट सब कवर मिलेगा। ओके, तो एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। अब मैं इस फाइनाइट के लिए क्या लिख देता हूं, I goes to 1 to n लिख देता हूं, कर दिया, उनका नाम रख दिया A1 A2 डॉट 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 A, ठीक है। There are corresponding neighborhoods of B also, okay, क्योंकि VB1 VB2 वो भी हैं, ठीक है, VBN हर किसी में B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इनको भूल मत जाना क्योंकि ये तो काम आने वाले हैं। यहां तक क्लियर है ना बात? हमने किसी भी ए के लिए हमें क्या मिल रहे थे, UA और VB मिल रहे थे, एक UA मिल रहा था, एक VB मिल रहा था। तो इसी तरीके से ये A का नेबरहुड था, वो B का नेबरहुड था, और ये दो डिसजॉइंट थे, इस बात को भूलना नहीं है अभी, अब ये काम आएगा देखो। सो अब मुझे इसका नाम मैं U रख रहा हूं, मुझे A का नेबरहुड तो मिल गया जो A को कंटेन कर रहा है, अब मुझे B का कोई ऐसा नेबरहुड बनाना है जो A को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, ठीक है। सो we have corresponding VBI neighborhoods of B, NBDs of B, ओके। तो बताइए आप B का कोई नेबरहुड बताइए, चलिए, जो U को इंटरसेक्ट, मतलब अनुमान तो लगाइए, कुछ नेबरहुड इनका यूज करके बनाइए। इंटरसेक्शन यूनियन कुछ तो करिए आप, जब दिमाग लगाएंगे तब तो बनेगा। सिर्फ आप नेबरहुड बता दीजिए बस जो B को कंटेन करे। ओके, मैं बताऊं, देख, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो अवश्य बोले, ठीक है, गलत होगा इसकी चिंता मत करें, क्योंकि जब गलत होगा तभी तो सही होगा ना, तभी तो मैं बताऊंगा तुम्हें।
हम क्या करते हैं, बी को मतलब A1 A2 AN जो है इसका मतलब बी के साथ इन्फिनिमम लेना शुरू करते हैं। इन्फिमम कहाँ है? टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर थोड़ी है। इन्फिमम का क्या मतलब? रियल नंबर्स थोड़ी है, तुम भूल ही गए। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, कुछ भी हो सकते हैं, हम भी, तुम और मैं भी हो सकते हैं। हम दोनों का इन्फिमम क्या होगा? तुम होगे कि मैं होऊंगा? पहले बताओ। टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट तो हम भी हो सकते हैं ना। फिर इन्फिमम किसको कहिएगा? तुमको ही कहिएगा या मुझको कहिएगा? फिर देखना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर टोपोलॉजी में होता है। चलो फिर भी देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये बी को आप क्या करें, V1 इंटरसेक्शन सभी का इंटरसेक्शन ले। ये देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं, ये U ओपन है क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट से है, ठीक है। और दूसरा, इनका अगर आप क्या लें, इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन क्यों ले रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। ये एक नेबरहुड है जो बी को कंटेन कर रहा है, इसका नाम वी रख दीजिए, ठीक है। इसका नाम वी सर रख दिया हमने। VA1 हाँ, VA1 सॉरी, ओ VA2। सॉरी, वो गलती मैंने ही कर दी जो मैं आपको बता। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट। ओके, थैंक यू। A3 डॉट 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 A है। ये सारे B के नेबरहुड है ना, और सब में B कॉमन है, तो B तो इस इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट, फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स इन टोपोलॉजी इज ओपन, ठीक है। तो ये V ओपन है, ओके, और B को कंटेन कर रहा है। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात कि यहां अगर कोई एलिमेंट है ना, तो फिर वो वहां U में हो ही नहीं सकता। यानी कि U और V डिसजॉइंट है। कैसे? कि अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए x है, ठीक है, तो वो x इसमें भी होगा, वही x इसमें भी होगा, वो x इसमें भी होगा, डॉट डॉट डॉट, वो x सभी में होगा। क्योंकि वो x इस वाले में है, इसलिए वो UA1 में नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि UA1 और VA1 डिसजॉइंट है, अभी ऊपर आपने देखा था। क्योंकि वही x VA2 में है, तो वो UA2 में भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। इसी तरीके से डॉट 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 वो किसी भी UAI में नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां का कोई भी एलिमेंट इस V का इस U में नहीं है। We can say that U and V are disjoint. Okay? You understand this? Okay. पूछ लो, अगर नहीं आया तो समझ में बता दूंगा फिर से। ओके, तो so we have found, चलो अब मतलब सेपरेशन हो गया, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। ओके, A contained in U and B contained in V and U and V are, अभी एक पॉइंट और एक सेट को सेपरेट किया है, अभी पूरा काम नहीं किया है। तो क्लोज सेट को सेपरेट करना है, ठीक है। तो चलो उसको भी करा देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे उसको। कैसे? अब मान लीजिए सपोज A एंड V2, या तुम्हारे लिए छोड़ दो इसको, क्या करूं? जब मैंने मेन चीज कराई दी है तो क्यों ना मैं होमवर्क पे छोड़ दूं इसको। इसमें भी सेम करना है आपको। आप एक सेट का पॉइंट लेंगे, मान लीजिए कि B के पॉइंट लेते लीजिए, B आपको क्या मिलेंगे? B का कवर मिलेगा, उसका फाइनाइट सब कवर लेना, सेम है मतलब। तो मैं लिख देता हूँ। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि B सपोज, थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, हाँ, ऊपर मैंने बता दिया, B रन्स थ्रू B, ओके। सो वी गेट neighborhood NBDs of A, we get neighborhood NBD UB एंड, मैं चलो इसको नोटेशन को सही रखने के लिए A से शुरुआत करता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हो, A और B कुछ भी लिख सकते हो। वी गेट A के नेबरहुड में इस तरीके से कर रहा था ना, इसलिए UA एंड UVA ऑफ A एंड डिसजॉइंट, हाँ ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मैंने ऊपर डिसजॉइंट नहीं लिखा लेकिन बोला था, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने डिसजॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं ये मैंने डिसजॉइंट बोला था, ठीक है। यू एंड वी ये डिसजॉइंट है, ठीक है।
बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने क्योंकि कुछ लोग नोट्स ही पढ़ते हैं तो फिर वो, तो देखो ठीक है। सो disjoint neighborhoods U and V A and sorry A and B respectively समझ में आई बात? कि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपका ए सा रन कर रहा है किसमें, ए में, मतलब ए के पॉइंट आप लेते जाओ, या आप बोलो फॉर ईच ए इन ए वी गेट अ नेबरहुड यूए ऑफ ए एंड अ नेबरहुड ऑफ वी ए। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं मैं कि किसी भी पॉइंट को ले रहा हूं ए के, और दूसरा पॉइंट पूरा सेट ले रहा हूं बी। ओके, ये ध्यान देना, बी पूरा सेट आ रहा है, ऊपर वाले को यूज कर रहा हूं कि किसी भी एक पॉइंट को और दूसरे किसी भी क्लोज सेट को सेपरेट किया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, ये जो यूए है ये नेबरहुड ऑफ ए होगा, लेकिन वीए नेबरहुड ऑफ बी होगा। ठीक है, अब सेम वही चीज यूज होगी। हाँ, तो बाई सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स एज अबव, मैं बता देता हूं कि ए आपका किस में कंटेन होगा, वही फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स में UA1 UA2, सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे, कॉम्पैक्ट। अब आपसे मैं पूछूंगा कि आप बी का कोई नेबरहुड दीजिए, क्योंकि वी किस में है, जो करेस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं VA1, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन क्यों करूंगा, ताकि ये डिसजॉइंट हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए बी सब में है, सेम आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ का कोई एलिमेंट, अगर यहाँ कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो VA1 में होगा, तो UA1 में नहीं हो सकता। आई मीन टू से कि यू और वी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, कन्विंस योरसेल्फ, राइट? सो A contained in U, B contained in V, and A and V are disjoint. ठीक है, जो मैंने ऊपर वाला प्रूफ कराया कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेट आ गया है बी, और सेम चीज फॉलो वही करनी है जो आपने ऊपर की। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछो पूछो पूछो, डाउट है तो कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं अगला वाला प्रूफ कराऊं। एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, मैट्रिक स्पेस, अब देखो इसमें सिर्फ ये मत सोचना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक स्पेस कहते हैं हमें नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा है। तुम्हें डिस्टेंस आती है ना, जिन्हें नहीं पढ़ा है। ठीक है, 1 अगस्त के बाद हम फिर पढ़ेंगे आगे, जब नया मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई नए बच्चे हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो देखो तुम्हें डिस्टेंस का तो पता है ना, बस ओपन बॉल क्लोज बॉल इतना ही यूज होने वाला है, इसमें सब मैं बता दूंगा ज्यादा। तो नॉर्मल का मतलब वही कि कोई भी दो क्लोज सेट ले लो मैट्रिक स्पेस के, तो क्या उन्हें सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, पहले हम फिक्स कर लेते हैं, सपोज A एंड B टू क्लोज सेट्स। ये एग्जाम में इतना बड़ा प्रूफ नहीं लिखना होता, ये मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ यार, ये तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था। एग्जाम में आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बात, क्योंकि मैंने बोला ना ये थ्योरम है दोनों। उनकर की पेज नंबर 200 आप ओपन करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर मैं समझा देता हूँ, क्या पता आपको समझ में ना आए तो मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या है कि सबसे पहले अगर दो क्लोज सेट हैं तो क्या उनकी डिस्टेंस 0 होगी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स जो एक्स ए में है और एक्स बी में है उसका इन्फिमम ले लिया जाए। तो क्या आप बताओ, डिस्टेंस ऑफ टू क्लोज सेट्स इज 0 और नॉट? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नो, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन TFR में आया है। हाँ, वाई बी में होगा, राइट, वाई बी में होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ टू क्लोज सेट्स नीड नॉट बी 0। हाँ, जैसे देखो ये आपका एक क्लोज सेट है और ये भी आपकी ये जो लाइन है ना x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0 एक्सिस, इनकी डिस्टेंस 0 होती है। TFR में आया है एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस नॉन जीरो हो, मान लो किसी सेट दो सेट्स क्लोज सेट से नॉन जीरो हो, तो उस डिस्टेंस को लेके भी काम किया जा सकता है, लेकिन 0 भी हो जाती है डिस्टेंस। तो फिर कैसे काम करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब आप पहली बार प्रूफ ट्राई करेंगे ना, ये वाला प्रूफ, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ओके, जैसे मैं कर रहा था पहली बार तो मैंने ऐसे सोचा, डिस्टेंस लिया, फिर तो जब मैंने पहली बार किया था, ओके, टोपोलॉजी का जब मैंने कोर्स किया था। ठीक, चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो इस तरीके से आपको करना है।
suppose for each A belongs to A, we can find a epsilon ball, okay, of radius epsilon A क्यों लिख रहा हूँ एप्सिलॉन के नीचे? क्योंकि हर किसी A पे डिपेंडेंट है, हर किसी A के लिए अलग अलग एप्सिलॉन मिलेगा। हाँ, सेंटर्ड एट A सच दैट ये पूरी B को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स स्पेस में दो क्लोज सेट है, तो आप क्या किसी भी पॉइंट के लिए एक ऐसी बॉल ढूंढ सकते हैं उसके अराउंड जो दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे? हाँ, बहुत आसान, क्योंकि बी क्लोज्ड है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा ना, बी क्लोज्ड है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन, तो इसके अंदर ए है। अब ये ओपन सेट है, अगर इसके अंदर ए है तो आपको एक बॉल मिलेगी जो ए को कंटेन करेगी और पूरी की पूरी बी कॉम्प्लीमेंट में होगी ना। जो पूरा का पूरा बी कॉम्प्लीमेंट में, वो बिल्कुल भी नहीं बी में है, राइट? तो इसलिए वो बी के साथ फाई उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। तो सिमिलरली फॉर ईच बी इन बी वी कैन फाइंड, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये एप्सिलॉन ए आपके थोड़ा हाथ में भी है, हाँ, मतलब छोटा करने में। जानते हैं आप कि जैसे मान लो एप्सिलॉन ए आपको मिलेगा, तो एप्सिलॉन ए से छोटा कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं। पता है ना आपको कि ये वाली जैसे 1/2 की बॉल है, तो ये चीज जानते हैं आप, वे सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ए से 1 है, वे सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ए से मतलब ए से 1 से कम है, इसमें आएंगे 1/2 से कम है। तो जब भी जैसे R1 और R2 दो पॉइंट ले लिए जाएं, तो BR1A कंटेन्ड इन BR2A, अगर R1 लेस देन R2, वे सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ए से, मतलब जिनकी डिस्टेंस ए से लेस देन R1 है, क्यों वो लेस देन R2 भी हो जाएगी ना, क्योंकि R2 तो बड़ा है। इसका मैं नीचे कहीं यूज करूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा कि भाई एप्सिलॉन ए को ले लो इससे छोटा, तो फिर आप ये मत सोचना कैसे आ गया, मुझे जो भी एप्सिलॉन नहीं मिलेगा उससे छोटा कोई भी मैं ले सकता हूँ बॉल के लिए, ठीक। मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन ए की जगह कोई भी उससे छोटा काम करेगा, ठीक है। वी कैन फाइंड बी एप्सिलॉन बी, बी क्यों लिखा, याद रखने के लिए कि ये करस्पॉन्डिंग टू बी है एप्सिलॉन बी, ठीक है। अलग अलग बी के लिए अलग अलग एप्सिलॉन मिल सकते हैं। बी सच दैट, ये रिमाइंडर है और कुछ नहीं है, बस आप कंफ्यूज मत होइएगा जब, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज अक्सर वहां हो जाते हैं जहां ज्यादा नोटेशन आते हैं, तो बड़े क्लोजर के ऊपर क्लोजर वगैरह वगैरह, इसके ऊपर वो इसके ऊपर वो ना, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अक्सर आपको पता है ना, आपने देखा बच्चों को अलजेब्रा क्यों अच्छी नहीं लगती, अगर जिसको नहीं लगती, मतलब ऐसा नहीं है कि संसार में अलजेब्रा, संसार में तो बहुत लोगों को अच्छी लगती है, कोई कुछ बच्चे में देखता हूँ कि हमें अलजेब्रा अच्छी नहीं, तो उन्हें अलजेब्रा अच्छी नहीं लगने का कारण ही सिर्फ वही ये पता है कि जैसे मान लो कि अभी पॉलिनोमियल रिंग आप कर रहे हो, आर एक्स तक तो बात ठीक है, अब मान लो कि आर एक्स वाई, वहां तक भी वो कई तरफ बात ठीक मान लेते हैं, फिर आर एक्स वाई जेड, नीचे एक्स स्क्वायर वाई, फिर वो थोड़ा बहुत एक के बाद एक चीजें आने लगती है ना, मतलब नोटेशन से बढ़ने लगते हैं। तो नोटेशन अगर सही से समझ में आ जाए तो चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है नोटेशंस को अडॉप्ट करने में, मतलब दिमाग को उनसे फैमिलियर होने में, ठीक। तो चिंतित मत हो, ऐसा हर किसी मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा सा समय लगता है फैमिलियरिटी के लिए, गेट यूज टू होने के लिए। चले अब यहां तक आए, तो इस तरीके से हमें एक एक कवर मिलेंगे। तो therefore और we have, क्या we have, अब आप ए को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो इस तरीके से, इन सारी बॉल्स का यूनियन ले लो। अब ये बॉल्स में ना मुझे शायद कुछ मतलब रेडियस को कम भी करना पड़े, ओके। मैंने बोला ना अभी मैं एप्सिलॉन A/2 ले रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 भी लूंगा, ओके। बाई टू की जरूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है, ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। और बी
कहाँ होगा? बी एप्सिलॉन बी बाई 2 ए, सॉरी बी, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी बी के लिए एक बॉल है यहाँ पर ना, जैसे कोई भी पॉइंट ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बॉल है, तो ए उसके अंदर तो होगा क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए 0 होती है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए 0 होती है, ठीक। तो इसलिए तो पूरा ये ए और बी का कवर बनाते हैं। क्या अब आप नेबरहुड्स ढूंढ सकते हैं जो सेपरेट कर रहे हैं? मतलब आप दिखा सकते हैं क्या या यही तो नहीं है नेबरहुड, क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज अ ओपन सेट। यहाँ भी यूनियन ऑफ, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने यूनियन नहीं लिखा, राइट, और बी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारी बात बन गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई पॉइंट नहीं आया तो समझ में पूछो, पक्का? हाँ, झूठ मत बोलना, पूछ लेना अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। चलो तो देखो अब इसको यू मान लेते हैं, इस यूनियन का थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, हाँ नहीं तो आप, इसको मैं यू मान लेता हूँ, इस वाले नेबरहुड को, इसको बी मान लेता हूँ। क्या यही तो नहीं सेपरेशन? सपोज कोई एक्स पॉइंट है जो यू और वी में कॉमन है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो कोई पॉइंट है, हमें दिखाना है कोई भी पॉइंट नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे। तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू किसी न किसी बॉल में होगा भाई, ये बॉल का तो यूनियन है, किसी मेंबर में होगा, एप्सिलॉन ए बाई 2 ए, एंड एक्स क्या होगा? वहां की किसी बॉल में भी होगा जो बी पर सेंटर्ड है। ओके, मुझे बताइएगा हाँ जहां समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगी जी? डिस्टेंस ऑफ इससे छोटी होगी ना, ए एक्स से, एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स बी, ठीक है। तो जो कि क्या है? लेस देन, ये डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा एक्स क्यों है? क्योंकि एक्स इसके अंदर है तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एक्स और ए की? लेस देन एप्सिलॉन ए बाई 2। ओके, और दूसरी डिस्टेंस एप्सिलॉन बी बाई 2, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो ए और बी की डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगी आपकी, ये डेफिनेशन से आ गया। अब ये ए और बी की डिस्टेंस किससे बड़ी होनी चाहिए ये आप मुझे बता दें बस। देखो आपको मैं बता दूं, ए और जो आपका बी है उसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस एप्सिलॉन ए से बड़ी है। ऊपर देखो, क्योंकि बी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कोई भी बॉल, मतलब ए पर सेंटर्ड एप्सिलॉन ए रेडियस की बॉल बी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये रेडियस एप्सिलॉन ए से बड़ी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है? ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ए की डिस्टेंस ये होती है, इसका मतलब क्या होता है ये जान लो, मैं बता देता हूँ, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब होता है इन्फिमम ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा वाई, जहां वाई क्या होगा? बी से आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये ऐसे आ रहा है आर, ठीक है, तो इससे छोटी रेडियस की जो बॉल है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऊपर वाला मैंने लिखा है देखो यहाँ पे कि ये बॉल बिल्कुल बी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये डिस्टेंस पक्का बड़ी हो, ठीक, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। तो अब ये चीजें मैंने बोला आपसे कि ये जो एप्सिलॉन बी है इसको आप एप्सिलॉन ए से छोटा ले सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। एप्सिलॉन बी किसी फिक्स बी के लिए, यहाँ बी फिक्स हो गया, देखो एक्स किसी इस बॉल में होगा, किसी इस बॉल में होगा, या इस बॉल में होगा,
तो b के लिए जो एप्सिलॉन b है, एप्सिलॉन b को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन a by 2 एप्सिलॉन a by 2, so this is equal to एप्सिलॉन a। तो यहां से हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन a is strictly less than एप्सिलॉन a। देखो ये यहाँ तक तो बराबर चल रहा था, यहाँ पर इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ऐसा सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसलिए ये जो आपके नेबरहुड्स हैं ये क्या हैं, आपके डिसजॉइंट नेबरहुड्स हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। सो A contained in U, B contained in V, and U and V is 5, ठीक है जी। ये इसका प्रूफ हुआ, दोनों थ्योरम्स का प्रूफ मैंने यहीं पे करा दिया, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो चलो अब भूलना मत, एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। कि यही थोड़ी काम आएंगे, तुम क्या सोच रहे हो 2024 गेट में आ गए तो आप कभी नहीं आएंगे, आएंगे अब, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन है, 18। ओके